Hello friends, in this video we are going to talk about the indirect speech of imperative sentences. आइए समझते हैं indirect speech of imperative sentences. देखिए imperative sentence में क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है हमारा उसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, उसको हम इंडिकेट नहीं करते हैं, उसका मेंशन नहीं करते हैं हम. ठीक है, देखिए जैसे सेंटेंस है ही सेड टू मी सिट डाउन. ठीक है, अब ही जो है मुझसे कुछ कहेगा तो ना तो मेरा नाम लेगा, कुछ नहीं, केवल जो है वो आई कांटेक्ट के साथ मुझसे बात करेगा और मुझसे केवल इतना कहेगा सिट डाउन. तो इसका मतलब वो मुझसे बात कर रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है. ठीक है, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, वो अंडरस्टूड होता है. देखिए सारे सेंटेंस में अपन जितने भी एग्जांपल्स लिए सब में सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा. ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर. ठीक है, देखिए ही सेड टू मी सिट डाउन. अब देखिए यहाँ जो है एक सिंपल सी बात कही जा रही है, बैठने के लिए मुझसे कहा जा रहा है. तो इसमें सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा ही टोल्ड मी टू सिट डाउन. अब ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं हम, इनको दोनों को जो है कनेक्ट करने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज कर रहे हैं. यानी ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसकी जो वर्ब है उसके पहले हम टू का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इधर का टेंस जो है आपका चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ही टोल्ड मी टू सिट डाउन. अब देखिए दूसरा सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द पेरेंट्स. मान लीजिए प्रिंसिपल अपने किसी सबऑर्डिनेट से किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स को कॉल करने के लिए बोलता है. तो कुल मिलाकर प्रिंसिपल जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करेगा. तो यहां हम सेड को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द पेरेंट्स. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द पेरेंट्स. देखो इधर का हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कॉल द पेरेंट्स इसके पहले टू लगा दिया है. ठीक है, लेकिन सेड को ऑर्डर्ड में हमने चेंज कर दिया. तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन किससे बात कर रहा है और उसका भाव क्या है, क्या कहना चाह रहा है. वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है कि सजेशन दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है कि वो जो है किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है ना, या वो कोई सिंपल बात कह रहा है, कुछ कह रहा है किसी से कुछ. तो उस पर डिपेंड करेगा कि सेड को आप किस में चेंज कर. देखिए यहाँ सेड को हमने टोल्ड में चेंज किया तो सिंपली वो जो है सिट डाउन होने के लिए बोल रहा है. ठीक है, तो इसमें टोल्ड में चेंज कर दिया हमने. अब देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में प्रिंसिपल अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया. अब देखिए थर्ड सेंटेंस, राम सेड टू हिज फ्रेंड गो फॉर ए वॉक. राम सेड टू हिज फ्रेंड गो फॉर ए वॉक. अब देखिए यहां राम जो है वो अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहा है. क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, मशवरा दे रहा है, सलाह दे रहा है. तो यहां हम सेड को एडवाइज्ड में बदल देंगे. ठीक है, देखिए दो चीजें हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लें. एक ही वर्ड है एडवाइस, ये नाउन है, और एडवाइस ये वर्ब है. तो दोनों का डिफरेंस समझ लेना. ये नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा, इसकी फॉर्म नहीं बनेगी. सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसका फॉर्म चेंज होता है, नंबर चेंज होता है. और ये जो है वर्ब है इसकी थ्री फॉर्म्स बनेगी, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, यानी डी लग जाएगा उसमें. ठीक है, तो अब यहां जो है क्या हो रहा है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में राम जो है वो अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहा है. क्या एडवाइस दे रहा है, वॉक पर जाने की. तो यहां हम सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एडवाइस में कर देंगे. राम एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू गो फॉर ए वॉक. ये हो गया. फोर्थ एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन. अब देखिएगा सेंटेंस में प्लीज आ जाता है तो डेफिनेटली उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन. प्लीज को हटा देंगे हम और सेड को जो है वो रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम. ये मी जो है किसके लिए आया, ही के लिए आया, इसलिए हमने मी को हिम में चेंज कर दिया. और ये जो योर है ये इस मी के लिए आया था तो इसका माय हो गया. तो ये जो है वर्ड चेंज हुए हैं.
इनका इंटर रिलेशन देखना जरूरी है, ठीक है। ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, आई की, है ना, ये ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको आपको देखना है कि वास्तव में ये किसके लिए आए हैं, वही चीज आपको फॉलो करना है, किसने कहा, किससे कहा और किसके लिए कहा। अगर ये आप समझ जाएंगे तो ये जो प्रोनाउंस है इनको चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जैसे ही सेड टू मी, किसने कहा, ही ने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, और किसके लिए कहा, उसने अपने लिए भी कहा है और मेरे पेन के बारे में भी कहा है ना। तो ये जो मी आया ये ही के लिए आया और ये जो योर आया ये मी के लिए आया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इनको चेंज हम कर देंगे। तो ये मी के लिए आया था, सॉरी ये जो मी है ये ही के लिए आया था तो हिम कर दिया, और ये योर आया था इस मी के लिए तो हमने माई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। अब देखिए फिफ्थ वाला एग्जांपल, द फादर सेड टू द सन डोंट गो आउट, ठीक है। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये नेगेटिव है, इंपेरेटिव नेगेटिव है ना, डोंट का यूज किया है इसमें हमने। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, फादर ने सन को बाहर जाने से मना किया है, तो यहाँ फॉरवर्ड का यूज कर लेंगे हम, फॉरवर्ड की सेकेंड फॉर्म, द फादर फॉरवर्ड द सन टू गो आउट, फादर ने जो है अपने सन को बाहर जाने से मना किया, वर्जित किया, ठीक है, निषेध किया। अब देखिए सिक्स सेंटेंस, राम सेड टू सोहन लेट्स हैव फूड। अब देखिए जो सिक्स वाला सेंटेंस है, इस सिक्स वाले सेंटेंस में लेट्स आया स्टार्टिंग में, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब लेट्स आया तो उसको अपन सजेस्टेड में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, या सजेशन दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिखता हूं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हो जाएगा आपका क्या है सेंटेंस हमारा, सेंटेंस है राम सेड टू सोहन लेट्स हैव फूड, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो इस तरह से बनेगी, क्या बन जाएगी इनडायरेक्ट, राम सजेस्टेड सोहन, राम सजेस्टेड सोहन टू हैव फूड। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो लेट्स वाला सेंटेंस में हम सजेस्टेड का यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, द, क्या लिखा है मैंने, COLONEL, स्पेलिंग के हिसाब से इसको पढ़ेंगे कॉलोनल, लेकिन ये कर्नल है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कर्नल, माइंड में रखिए इसको, ये कॉलोनल नहीं है, ये कर्नल। द कर्नल सेड टू द सोल्जर्स, देखिए द कर्नल सेड टू द सोल्जर्स, अब क्या कहा सोल्जर्स से, अटैक द एनिमीज, मान लीजिए सेंटेंस है, ठीक है, क्या कहा कर्नल ने सोल्जर्स से, द कर्नल सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमीज, तो यहां कर्नल जो है वो अपने सोल्जर्स को, सैनिक को जो है कमांड देगा, तो यहां हम सेड को कमांडेड में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा, देखिए इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द कर्नल, इसका इनडायरेक्ट हो गया, द कर्नल commanded the soldiers to attack the
एनिमीज, यह हो गया। द कर्नल कमांडेड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमीज। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उस सेड को हम रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा भाव जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर देते हैं। अगर सिंपल बात कही जा रही है तो टोल्ड में बदल देंगे, है ना। और अगर उसमें किसी काम को करने के लिए ऑर्डर किया जा रहा है तो ऑर्डर में बदल देंगे। अगर उसमें एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस में बदल देंगे। अगर उसमें सजेशन दिया जा रहा है तो सजेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है। उसमें अगर कमांड किया जा रहा है तो कमांडेड में उसको चेंज हम कर देंगे। तो ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम समझेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छात्मक वाक्य। ओके, थैंक यू।